दुबई के इस वायरल पराठा ने तो पाकिस्तानियों को अपना दीवाना ही बना लिया। जिसको देखो आजकल इसको ही बना रहा है। तो फाइनली बहुत सी प्रैक्टिस के बाद मैंने भी इसको बना ही लिया। इस पराठा को बनाने की अब तक आपने बहुत सी रेसिपीज देख ली होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जितना परफेक्ट आसान तरीका आपको किसी ने बताया होगा। और सबसे खास बात, मैंने बहुत कम घी के अंदर इन पराठों को बनाया है। पराठे जरा भी अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। पराठे का एक एक लच्छा निखर के बाहर आएगा। सबसे पहले 2 कप आटा लें, इसमें आधा चम्मच नमक डालें और पानी के साथ इसका नॉर्मल सा आटा गूंद लें। दुबई के इस वायरल पराठा को बनाने के लिए मैंने चक्की के सफेद आटे का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आटे को गूंद के इसको 20 मिनट के लिए कवर करके रख दें। अब दूसरी तरफ कटोरी में 5 चम्मच घी लें और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाल के इसमें मिक्स कर लें। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसकी जगह पे 2 चम्मच मैदे का इस्तेमाल कर लें। जो आटा हमने गूंद के रखा था 20 मिनट के बाद, वो भी अच्छे से सेट हो गया है। आटे के 6 इक्वल साइज के पेड़े बना लें। अब एक पेड़ा लें, इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएं, इसको बेल के रोटी की तरह बड़ा कर लें। और हाँ, हमने इस रोटी को बड़ा ही रखना है। रोटी को बेल के इसके ऊपर घी लगा देंगे, वही घी जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके रखा है। एकदम भर भर के नहीं लगाना, बस हल्का सा लगाना है और इसको पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से फैला दें। ऊपर से थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएं और इस रोटी में लगा लेंगे कट्स। रोटी में कट्स लगाने के लिए मैंने यहाँ पे पिज्जा कटर का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एकदम बारीक कट्स लगाने हैं पूरी रोटी में। और अब जो हमने रोटी में कट्स लगाए हैं उन कट्स को इकट्ठा कर लेंगे। आपको ये सारा कुछ वीडियो में देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको रियल लाइफ में करेंगे तो आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। रोटी के सारे लच्छों को इकट्ठा कर लेंगे और हाथ के साथ इसको थोड़ा सा जोर देके लंबा कर लेंगे। ये इस तरीके का लंबा सा हार बन जाएगा। अब उंगलियों पर इस आटे को गोल गोल घुमा के इसका पेड़ा कर लें। आपने बहुत सी वीडियोस में लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से इन पराठों को बनाते हुए देखा होगा। मैंने बहुत से तरीकों के साथ इस पराठों को बनाया, लेकिन ये तरीका मुझे सबसे ज्यादा आसान और परफेक्ट लगा है। दोस्तों, सारे पेड़ों को हम ऐसे ही बना लेंगे और फिर इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में लाजमी रखें। अब एक पेड़ा लें, हाथ के साथ इसको थोड़ा सा जोर दे के बड़ा कर लें। अगर आप बेलन के साथ इसको बड़ा करेंगे तो इसके सारे लच्छे आपस में चिपक के खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए बेहतर यही है कि हाथ के साथ इसको बड़ा करें। अपने हाथ की हथेली के जितना आपने इस पराठे को रखना है। और अब हम इन पराठों को पका लेंगे। पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे और इन पराठों को डाल के मीडियम फ्लेम पे इनको पका लेंगे। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि हम घी के अंदर इन पराठों को पकाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रोटी को बेलते वक्त जो हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और घी वाला मिक्सर लगाया था ना, उसकी वजह से ये पराठे आपस में लोक हो जाएंगे और अपने अंदर घी को जरा भी जज्ब नहीं करेंगे। और सबसे खास बात, जब हम इन पराठों को घी में पकाएंगे तभी इस पराठे के लच्छे खुल के आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको मसला है कि आप इतने घी में इन पराठों को फ्राई नहीं कर सकते, तो आप घी की मकदार को कम कर दें, थोड़े घी में इन पराठों को डाल के फ्राई कर। वैसे कुछ पराठे मैंने बगैर घी के सिंपल तवे के ऊपर बनाए हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। मेरे तोड़ने से ही आपको पता चल गया होगा कि ये पराठे कितने ज्यादा खस्ता बने हैं और पराठों का एक एक लच्छा कैसे खुल के आया है। कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो मुर्गी के गोश्त का बाजार से एकदम बारीक कीमा करवा लिया। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कूटा हुआ साबुत धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच कूटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा ताजा धनिया और 1 बड़े साइज का प्याज लेके इसको चॉप कर लें या फिर कद्दूकश कर लें। अब इस प्याज का सारा पानी निचोड़ के अलग कर देंगे। हमें एकदम खुश्क प्याज चाहिए। प्याजों का पानी निचोड़ के इस प्याज को चिकन में डाल देंगे। सारे मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने जो कीमा बाजार से करवाया ये एकदम बारीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं डाला। लेकिन अगर आपका मसाला थोड़ा सा पतला हो या आपको डर हो कि कबाब टूट जाएंगे, तो फिर आप इसके अंदर 5 बड़े चम्मच बेसन के लाजमी डालें। सारे मसालों को कीमे में अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। आधे घंटे के बाद फ्रिज में से निकालें, हाथों के ऊपर हल्का सा घी लगाएं और इसके कबाब बना लें। और हाँ, इस कबाब को हमने बड़े साइज का रखना है। जितना हमने हथेली के साइज का पराठा रखा है ना, बिल्कुल उसी साइज के हमने कबाब बनाने हैं। सारे कबाब को हम ऐसे ही बना लेंगे और अब हम इनको कर लेंगे फ्राई करने के लिए हल्के गरम घी में इनको डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक इनको पका लेंगे। सबसे खास बात, ये कबाब फ्राई करते वक्त ना तो टूटेंगे और ना ही अपने अंदर घी को जज्ब करेंगे। 8 से 10 मिनट में कबाब अंदर तक अच्छे से पक के जूसी हो जाएंगे। ये कच्चे कीमे के कबाब जो हमने बनाए हैं, ये खाने में इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं ना कि आप चाहे पराठों को बनाए ना बनाए, लेकिन एक बार मेरे कहने पे इन कबाब को लाजमी बना के ट्राई करें। इसको खाने के बाद ये कबाब तो
फिर आपके ऑल टाइम फेवरेट बन जाएंगे। सारा मुश्किल काम तो हमने कर लिया, अब हम बना लेंगे एंड पे एक सॉस। सबसे पहले 2 चम्मच मेयोनीज में 2 चम्मच दही डालें, 5 चुटकी नमक और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल के मिक्स कर लें और एंड पे इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बंद गोभी। तो ये बन गई हमारी बहुत ही डिलीशियस क्रीमी सॉस। और अगर आपको मेयोनीज का टेस्ट पसंद नहीं तो फिर आप इस सॉस की जगह पे थोड़ा सा केचप में प्याज टमाटर बंद गोभी को डाल के मिक्स कर लें। तो ये है वो पराठा जिसको मैंने बगैर घी में फ्राई किए हुए सिंपल तवे के ऊपर बनाया है। ये पराठा बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है, अंदर से एकदम पका हुआ, लेकिन मसला ये है कि इसके लच्छे खुल के नहीं आए। मैंने आपको दोनों पराठों का बता दिया है कि आप चाहे घी में डाल के इनको फ्राई कर लें या फिर सिंपल तवे के ऊपर इसको बना लें। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किसको चूज करते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप इन पराठों को घी में फ्राई करने की बजाय एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। अगर आप ये दुबई का वायरल पराठा बनाना चाहते हैं लेकिन आपका इतना बजट नहीं है कि आप इसमें कच्चे कीमे के कबाब शामिल करें, तो फिर आप इस कबाब की जगह पे शामी टिक्कियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इस दुबई के वायरल बर्गर पराठा को घर पे बनाएं और मजे से खाएं। मेरे कहने पे एक बार इसको लाजमी ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और फॉलो कर लें। थैंक यू।